स्मॉल, जिसकी जरूरत हमारे शरीर को कम मात्रा में हो, सूक्ष्म, बिल्कुल सही। तो विटामिन मिनरल जो होता है ना, वो होता है मैक्रो या माइक्रो? माइक्रो, माइक्रो, जरूरत कम मात्रा में होती है। और मैक्रो क्या होगा? मैक्रो फॉर एग्जांपल, मैक्रो में क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये मैक्रो है, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे कि प्रोटीन को आपको चम्मच से लेना पड़ता है ना? प्रोटीन का चाहिए चम्मच से, और आप थोड़ा बहुत एक रोटी खा लेंगे ना ब्रेकफास्ट में तो आपका पेट नहीं भरेगा, लो एनर्जी बनी रहेगी, तो और खाना पड़ेगा। तो ज्यादा मात्रा में जो खाया जाता है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो टैबलेट कैप्सूल में भी हमें मिल जाए माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम में इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन मिनरल्स होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, कम मात्रा में इसकी जरूरत है, पर ये अच्छे हेल्थ के लिए इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। मतलब कि अगर अच्छे हेल्थ की बात करें तो इसके बिना अच्छा हेल्थ जो है वो संभव नहीं है। अब विटामिन जो होते हैं, विटामिन की बात करते हैं, सिर्फ विटामिन जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है? तो पहले हमने क्या किया कि जो विटामिन मिनरल्स है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसकी जरूरत हमें कम मात्रा में होती है। और ये जो विटामिन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, मतलब जो पानी में घुलनशील हो, जो पानी में घुलनशील घुल जाए। और एक क्या होता है? फैट सोल्यूबल, फैट सॉल्युबल, जो वसा में घुलनशील हो, वसा में घुले, जो फैट में घुले और जो वसा में घुले। तो जो फैट में घुलता है, जो फैट में घुलने वाला है वो होता है ADEK। देखिए आप लिखा हुआ है ADEK, ये फैट सॉल्युबल है। जो फैट सॉल्युबल होता है वो फैट और बाइल के एब्जॉर्प्शन में काम आता है। मतलब ये कि हमारे शरीर में हम खाते हैं ना फैटी चीज, तो फैटी चीज का जो शरीर में फैटी एसिड का जो मतलब फैट का जो सूक्ष्म रूप है फैटी एसिड, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए है ना, उसमें ये फैट सॉल्युबल विटामिन की जरूरत पड़ती है। और ये हमारे लिवर में भी स्टोर होता है, ये हमारे टिश्यू में भी होता है, और हमें ये स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए। ये शरीर में मोटा मोटी स्टोर होता है, जहाँ पे हमारा फैट है ना, लीवर में फैट है, जहाँ जहाँ फैट होता है ये सारे हमारे शरीर में स्टोर होता है। दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्या हुआ? जो पानी में घुलनशील हो, पानी में घुले। हमारे शरीर में पानी होता है कि नहीं होता है? यस, पानी होता है ना, हमारा जो सेल है, कोशिका है, उसके अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी, जिसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सारा वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये पानी में घुल सकता है, इसीलिए ये स्टोर नहीं होगा। फैट सॉल्युबल क्या होगा? स्टोर होगा। वाटर सॉल्युबल क्या होगा? फैट सॉल्युबल क्या होगा? स्टोर होगा। वाटर सॉल्युबल स्टोर नहीं होगा। बिल्कुल सही, स्टोर नहीं होगा। इसलिए इसको ज्यादा चाहिए, बराबर चाहिए, नहीं तो यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू निकलता रहेगा, फैट जो है वो शरीर में जमा रहेगा। अब जानते हैं कि हमारे लिए जो विटामिन है वो किस काम में आता है। खाली विटामिन की बात होगी, विटामिन किस किस काम में आता है? तो विटामिन आता है इम्यून एनर्जी, है ना, यानी कि इम्यूनिटी के लिए आता है। इम्यूनिटी समझ रहे हैं ना, प्रतिरोधक क्षमता के लिए। और किसके लिए? मेंटल परफॉर्मेंस, हाँ, पढ़ते जाइए जोर जोर से। क्या लिखा है? मेंटल परफॉर्मेंस, देखिए आपके पर है कि दो पर है, क्या लिखा है? मेंटल परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि दिमाग के लिए। तीसरा क्या है? बोन हेल्थ, विजन हेल्थ, और ब्लड सेल फॉर्मेशन, हेयर एंड स्किन, और नर्वस सिस्टम, बहुत सारा चीज। इसमें से कोई लगता है जो कम इंपॉर्टेंट है? मेंटल परफॉर्मेंस जरूरी है कि नहीं जरूरी है? यस, बोन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बाल और स्किन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस सभी के लिए आपको विटामिन की जरूरत पड़ती है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक रिपोर्ट है कि 80% जो भारतीय है उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, यानी विटामिन और मिनरल की कमी है 100 में से 80 लोगों को। मतलब ये कि एक ग्रुप में जहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं, वहां पे कम से कम 80 लोग जो है वो विटामिन मिनरल की कमी के शिकार हैं। क्लियर है? यस। इसके अलावा 2 बिलियन पीपल, यानी कि 2 बिलियन जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में विटामिन मिनरल की कमी के शिकार है, जिसमें कि 50% केवल इंडिया से है। मतलब पूरी दुनिया में अगर 100 लोग, मान लेते हैं कि पूरी दुनिया में अगर 100 लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के शिकार है, तो उसमें से
50 लोग केवल भारत से। सिंपल सी बात है कि भारत में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वो काफी ज्यादा है। अब देखिए कुछ कॉमन सिम्टम क्या क्या होता है। तो अगर विटामिन लेवल की कमी हो जाए तो ब्रिटल नेल होगा, माउथ अल्सर होगा, पुअर कंसंट्रेशन होगा, ब्लीडिंग कम होगा, है ना, ब्लीडिंग कम हो, जैसे विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग कम होता है जनरली। इसका विटामिन सी कम हो तो मसूड़े से खून आना, उसके आपका पुअर नाइट विजन यानी रात में अंधेरे में ठीक से नहीं दिखना। कौन सा विटामिन होता है ऐसा? विटामिन ए। विटामिन ए। और फिर मसल्स वीकनेस, कमजोर पड़ जाना मसल्स, फिर आपका बार-बार बीमार पड़ना, और फिर नमनेस, हाथ पैर में से लगता है जैसे कि कोई चींटी लग रही है, टिंगलिंग, है ना, हाथ पैर में टिंगलिंग होना, ये सारा चीज होता है। एक और बड़ा प्रॉब्लम इसके अलावा, ठीक है, ब्रिटल नेल, माउथ अल्सर, पुअर कंसंट्रेशन, ब्लीडिंग कम, नमनेस, फॉलिंग सिक, मसल्स वीकनेस, पुअर विजन के अलावा ये सब रिपोर्ट किया हुआ है। देखिए सारा रिपोर्ट है, ऐसा नहीं कि हमको बताने से हम ये बता रहे हैं आपको, बल्कि ये सारा जो स्टडी का रिपोर्ट है इसके थ्रू यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जिसकी पूरा पॉपुलेशन इंडिया में, है ना, और दुनिया में बहुत सारे लोग शिकार हैं। कौन सा प्रॉब्लम है वो क्या लगता है? सोच बताइए। अनदर राइजिंग कंसर्न, एक और पूरे पॉपुलेशन को इंपैक्ट करने वाला, ठीक है, एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्या हो सकता है? पॉल्यूशन, पॉपुलेशन। हाँ, पूरे पॉपुलेशन को, यानी पूरे पॉपुलेशन को जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, सभी तरह के लोगों में ये जो है प्रॉब्लम वो फैला हुआ है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्या लगता है कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों को देखा जा रहा है आजकल के समय में? ओके, और कुछ? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन और डायबिटीज और डाइजेशन, ठीक है, और स्ट्रेस। बिल्कुल सही। देखिए आपने कहा डायबिटीज भी है मेजर कंसर्न, आई एग्री। आपने कहा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, आई एग्री। आपने कहा कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, आई एग्री। लेकिन सही बात तो ये है कि ये जो स्ट्रेस है ना, ये सारे प्रॉब्लम का लीडर है, सारे प्रॉब्लम का लीडर है, ठीक है। जैसे कि एक लीडर होता है, जैसे कि होता है कि जैसे आतंकवादी लोग होते हैं ना, आतंकवादी, तो आतंकवादी क्या करता है, जैसे मान लीजिए आतंकवादी है, उसका काम है बम इम्प्लांट करना, वो बम इम्प्लांट करेगा, लेकिन उसकी पूरी टीम होती है, कोई बम बना रहा होगा, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, कोई इसको सेट कर रहा होगा, है ना, कोई इसको ब्लास्ट कर रहा होगा, तो पूरी एक टीम है। और इस टीम तो आतंकवादी की टीम, इसका काम है ब्लास्ट करना। तो ऐसे ही कुछ आतंकवादी है जैसे कि वेट गेन, लो इम्यूनिटी, ठीक है, पॉल्यूशन, ठीक है, डायबिटीज, उसका एक लीडर है स्ट्रेस, सुपर बॉस है। क्योंकि स्ट्रेस होगा, है ना, स्ट्रेस होगा, और तो स्ट्रेस से हार्ट डिजीज भी होगा, ठीक है, स्ट्रेस अगर होगा तो डायबिटीज भी होगा, ओबेसिटी भी होगा। यानी आतंकवादी क्या करता है, जो लीडर है वो लोगों को इकट्ठा करता है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, है ना, तुम मेरे काम का तुम भी आ जाओ, तुम मेरे काम का तुम भी आ जाओ, तुम मेरे काम का तुम भी आ जाओ, तो सबका ना इकट्ठा करके टीम बनाता है। तो स्ट्रेस बढ़ा, तो ये सारा प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हार्ट डिजीज भी बढ़ेगा, डायबिटीज भी बढ़ेगा, ओबेसिटी भी बढ़ेगा, डिप्रेशन भी बढ़ेगा, और एक्सीडेंट यानी उम्र भी जल्दी बढ़ेगा, और साथ ही साथ पेट की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। मेरा समझ रहे हैं, जीआई प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी बढ़ेगा। तो हुआ नहीं आतंकवादी, हुआ कि नहीं हुआ, जो सब प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, ठीक है, हमारे हार्ट को डैमेज कर रहा है, हमारे ना किडनी को डैमेज कर रहा है, लंग्स की पूरा ये है। क्या लगता है इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? यस। अच्छी चीज ये है ना कि जिस जगह आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी की टीम होती है, उस जगह पे उसको काउंटर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं जो उसको रोकते हैं कि भाई इसको रोको, पकड़ो, मारो, काटो, इसको होल्ड करो, है ना। तो इसलिए उसके अगेंस्ट जो काम करता है उसकी भी एक टीम है, पता है क्या क्या उसकी टीम क्या है? उसके टीम में क्या हो गया, जो लोग इसको मारने वाले हैं, तो इसको मारने वाले के लिए, यानी इसको कंट्रोल करने के लिए जो अच्छी टीम है उसमें शामिल है आपका क्या, माफी कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप, है ना, हेल्दी फूड लीजिए, ठीक है, स्ट्रेस कीजिए, स्ट्रेस को खुद दबाइए, तो
अपनी भी उसकी टीम है जिसके बारे में बात करते हैं। तो कभी और विषय है इसके बारे में बात करने का, फिलहाल हम ये बात करें कि भाई स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया आज की कंडीशन में। क्या लगता है, यस नो? चाहिए कंट्रोल करना, क्योंकि हर प्रॉब्लम को क्लियर करना, हर प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। वेट भी बढ़ रहा है, इम्यून भी लो हो रहा है ना, हार्ट डिजीज भी हो रहा है, डायबिटीज भी हो रहा है, इसको लो करने की जरूरत है। क्या और यहाँ पे देखिए रिपोर्ट करेंगे 74% इंडियन आर डिस्कस टुडे। बोलिए प्रॉब्लम है, बड़ा है कि नहीं? Yes. शायद 74% वाले को डायबिटीज ना हो, 74% को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो, 74% वाले को ना बाकी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन स्ट्रेस जरूर है, और स्ट्रेस है तो बाकी सब प्रॉब्लम है, तो उसको काउंटर करना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो स्ट्रेस भी है आज के समय में, और स्ट्रेस से होने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। दूसरा, ज्यादातर लोगों में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है, यानी लाइफ जो हमारी वो माइनस में जा रही है, माइनस में जा रहा है ना, मुझे बात समझ रहे हैं? तो हमारी जो उम्र बढ़ी है ना, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ी है ये सारे प्रॉब्लम हावी होते जा रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ने का नतीजा होगा, लो माइक्रोन्यूट्रिएंट का नतीजा होगा, लाइफस्टाइल का नतीजा होगा, तो लाइफ माइनस में जाएगा, और लाइफ माइनस में जाएगा बहुत सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे उभरते रहेंगे, है ना। हार्ट डिजीज भी हो सकता है, ठीक है, और किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, और डायबिटीज भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, थायराइड, बहुत सारे प्रॉब्लम। तो माइनस को प्लस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माइनस को क्या करना है? प्लस करना है। और प्लस कैसे करेंगे? डेली प्लस से। तो यहाँ पे है आपका डेली प्लस, है ना। डेली प्लस लाइफ यानी न्यू वे ऑफ लाइफ सपोर्ट्स ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग। फिजिकल मतलब शारीरिक जो स्वस्थ है उसको ध्यान रखेगा, जो शारीरिक वेलनेस है उसका ध्यान रखेगा, जो मानसिक वेलनेस उसका ध्यान रखेगा। और ये खास चीजें नया जिसमें आपके पास प्लस लाइफ में क्या क्या मिलने वाला है, तो विटामिन और मिनरल, डुअल लेयर रिलीज टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ प्लांट कंसंट्रेशन और मल्टीपल बेनिफिट, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। अब डेली में भी हमारे पास विटामिन मिनरल है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, हमारा नंबर 1 वॉल्यूम देने वाला प्रोडक्ट है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। एमजे में जितने भी प्रोडक्ट है उनमें टॉप सेलिंग में न्यूट्रिलाइट डेली का नाम सबसे पहले आता है। सभी लोग जानते हैं? Yes. हमारा काफी अच्छा ये प्रोडक्ट काम कर रहा है ना। और मुझे पर्सनली बहुत सारे हमारे दोस्त लोग कांटेक्ट करते हैं, एमजे में आपको कौन सा डेली आता है, मेरे को दे दो, मेरे ये दे दो, है ना। जिनको मैं ट्रेनिंग नहीं देता, जो हमारे एमजे से जुड़े नहीं है, जो हमारे जानकार है, क्योंकि मुझे जानते हैं कि मैं एमजे में हूं, तो मेरे को अप्रोच करते रहते हैं, नहीं मिलता तो बहुत परेशान होते हैं। तो इतना ज्यादा ये पॉपुलर प्रोडक्ट भी है, बहुत कारगर भी है, बहुत ये फायदेमंद भी है, और बहुत लोगों के लाइफ को ये बेहतर करता है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो लाइफ बेहतर होगी। तो इसीलिए न्यूट्रिलाइट डेली के लिए, न्यूट्रिलाइट डेली में जिसमें विटामिन और मिनरल है, पर अब न्यूट्रिलाइट डेली को भी अपग्रेड किया गया है, तो जितना भी विटामिन मिनरल है उसके डोज को बढ़ा दिया गया है। न्यूट्रिलाइट डेली में कितना विटामिन कितना मिनरल है? 13 विटामिन 11 मिनरल, 24 विटामिन मिनरल। अभी जो न्यू डेली प्लस उसमें कितना हो जाएगा 24 से बढ़ के? 24 ही है सर, उसके परसेंटेज को बढ़ा दिया गया है। 24 का 24 से रहेगा। यस, तो फिर बढ़ा कैसे फिर? उसके परसेंटेज को बढ़ा दिया मात्रा गया। बढ़ गई। ओके, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही। तो 24 विटामिन मिनरल है और सबकी मात्रा बढ़ाई गई है, सबका जो क्वांटिटी है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है उसको बढ़ा दी गई है। जैसे कि 7 मिलीग्राम से 19 मिलीग्राम कर दिया गया है आयरन। विटामिन B12 को कर दिया है 1 माइक्रोग्राम से 2.2, मैग्नीज को 2 से 4, विटामिन सी को 40 से 65 मिलीग्राम, यानी कि ज्यादातर विटामिन मिनरल के डोज को बढ़ाया गया है, क्योंकि रिसर्च चलता रहता है। आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आज प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे, कुछ लोग कहीं और जानकारी हासिल कर रहे होंगे, कुछ लोग कुछ और सीख रहे होंगे, कुछ लोग और प्लानिंग कर मीटिंग कर रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल एक तो है जो एक टीम है जो लगातार रिसर्च करने में लगी होगी कि क्या बेहतर करें, है ना। तो उसी के लिए जो न्यू रिसर्च के हिसाब से अब हमें आज के हिसाब से जितना हमारा डेफिशिएंसी है, जिस तरह का ये प्रॉब्लम हो गई है, उससे हमें ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी। तो न्यूट्रिलाइट डेली प्लस लाइफ में आपको इतना सारा चीज को बढ़ा दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। तो 14 विटामिन मिनरल को बढ़ा दिया गया है, हायर डोज, और आई हेल्थ के लिए विटामिन ई, बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी के, स्किन हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, पित्यास हेल्थ के लिए क्रोमियम, रेड ब्लड सेल्स के लिए आयरन, कॉपर, फॉलिक एसिड, हेल्दी हेल्थ के लिए बायोटिन, नर्व हेल्थ के लिए। मतलब कि अगर आप डेली ले रहे हैं तो आपका यहाँ पे आई हेल्थ के लिए भी वर्क हो रहा है, बोन के लिए भी काम हो रहा है,
स्किन के लिए भी काम हो रहा है, इम्यूनिटी के लिए भी काम हो रहा है, पेनक्रियास के भी काम हो रहा है, आर्टरीज के लिए काम हो रहा है, एनर्जी के लिए भी, थायराइड के लिए भी, कनेक्टिव टिश्यूज के लिए भी और एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में भी ये काम कर रहा है। इतना सारा मजेदार इसका एक्शन है। क्या लगता है, जरूरी है ये नहीं है? यस। परफेक्ट। सो अब इसमें क्या खास है, तो पहला काम क्या किया गया है, यानी डेली से डेली प्लस में क्या चेंज किया गया, डबल लेयर। डोज को 14 डोजेस को 24 में से 14 डोजेस जो विटामिन मिनरल था उसकी मात्रा को बढ़ा दी गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज किया गया है जो आपकी जानकारी के लिए वो है डुअल रिलीज फॉर्मुलेशन। डुअल रिलीज यानी डुअल लेयर, डुअल रिलीज टेक्नोलॉजी जो पहले नहीं था। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, अभी आपको डेली जब देखेंगे ना तो उसमें आपको किस तरह का नजर आएगा, देखिए ये देख रहे हैं ना, डेली प्लस में 2 नजर आ रहा है। अब इसको बनाया गया है कुछ ऐसा कि जब आप टैबलेट कंज्यूम करेंगे तो उसका जो वो लेयर वाइज है, आधा लेयर जो है वो खाने के कुछ ही समय में रिलीज होना शुरू हो जाएगा। विद इन 45 मिनट जो है वो रिलीज हो जाएगा और बाकी जो दूसरा लेयर है वो कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि वो धीरे धीरे 6 घंटा तक रिलीज होता रहेगा, कुछ 45 मिनट में और कुछ 6 घंटा में। इससे क्या फायदा होगा, कुछ आइडिया हो सकता है आपको, इससे फायदा क्या होगा, क्या लगता है? धीरे धीरे एनर्जी मिलेगा पूरे दिन। हाँ, मतलब ये कि कुछ विटामिन मिनरल को हमें चाहिए इंस्टेंट, तुरंत हमारे काम में लग जाए, और कुछ जो पूरे दिन धीरे धीरे आता रहे ताकि हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो रिपेयर वर्क है वो चलता रहे, है ना। जैसे कि कब गाड़ी खराब होती है, गाड़ी जब खराब होती है, कार जब खराब होती है तो मैकेनिक पर जाते तो मैकेनिक बोलता है चलो ठीक है कुछ इसको ऐसा कुछ उपाय कर देते हैं ताकि आप गाड़ी को चलाओ, अभी फिलहाल निकल जाओ, लेकिन जब आप आ जाओगे इसको धीरे धीरे करके एक एक पार्ट को देखेंगे कहाँ का गड़बड़ी है, फिर पूरा ठीक करके आपको देंगे। तो किसमें समय लगेगा, एक एक चीज को देखा जाए समय लगेगा ना। यस। तो दोनों की जरूरत है, कुछ जो इमीडिएट चाहिए और कुछ जो समय पर चाहिए। इसका फायदा क्या होगा ये देखिए, इसका एक तो ये कि स्लो और फास्ट रिलीज होगा, जल्दी और तेज, जल्दी और तेज। कुछ विटामिन मिनरल जल्दी मिलेगा, कुछ लेट से मिलेगा, ठीक है, कुछ लेट से मिलेगा ताकि पूरे दिन विटामिन मिनरल की जो जरूरत है वो पूरी होती रहे। अब यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों है, ये है डुअल लेयर, है ना, डुअल लेयर, ठीक है, डुअल रिलीज टेक्नोलॉजी, DLDR, डुअल लेयर डुअल रिलीज टेक्नोलॉजी, जिससे ये अब ये क्या करता है कि जब आप विटामिन मिनरल लेते हैं ना, जब भी आप खाते हैं विटामिन मिनरल सप्लीमेंट, तो जब भी आप कुछ खाते हैं पहले फूड कहाँ पे रखते हैं, मुंह में, बकल कैविटी, रिमेंबर बकल कैविटी। मुंह से धीरे धीरे फूड जो है वो हमारे सलीवा से मिक्स होगा, फिर वो मच्छी बनेगा, थोड़ा गीला बन जाएगा, फिर जीभ उसको नीचे को ढकेलेगा, फिर एसोफेगस में जाएगा। एसोफेगस याद है, चलिए थोड़ी बात करेंगे। एसोफेगस जाएगा, एसोफेगस कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक से कहाँ जाएगा फूड, ड्यूडेनम में जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ना ये काफी लंबा, ये जो होता है ना वो नलीनुमा स्ट्रक्चर है जो क्वाइल होता है, तो मिला घुमा हुआ, जिसमें भी आपका 3 पार्ट होता है ना, एसोफेगस, स्टमक के बाद ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। तो जब विटामिन मिनरल लिया जाता है, कुछ विटामिन मिनरल आपका स्टमक में एब्सॉर्ब होगा, इस्तेमाल होगा, कुछ जो है वो आपका ड्यूडेनम में, कुछ जेजुनम में, कुछ इलियम में, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे कि कॉपर, आयोडीन, मोलिब्डेनम ये आपका स्टमक में हो गया, ड्यूडेनम में आपका कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इस तरह से ये जगह जगह रिलीज होता है, जगह जगह ये जाकर के एब्सॉर्ब होता है, जाकर रिलीज होता है, ताकि अपने अपने तरीके से ये जो है वो काम करे, ठीक है। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के एब्सॉर्ब होगा, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो भी विटामिन में लिया जा रहा है उसका अच्छा खासा इस्तेमाल बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ विटामिन मिनरल हमको यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे फायदा किया, कुछ आगे नीचे, इस तरह से धीरे धीरे करके ये रिलीज होता जाएगा, और जैसे सच का रिलीज होगा वैसे उसका टाइम बढ़ेगा और पूरे समय विटामिन मिनरल जो है ना वो मौजूद रहेगा, ठीक है। अब फायदा क्या होगा इससे, एक चीज मैं आपको बताऊं, कुछ विटामिन ऐसा होता है जिसको एक साथ नहीं लिया जाता, जैसे कि आइडिया है, आयरन और कैल्शियम कहते हैं कि दोनों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। जिंक और कॉपर को एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्यों? आयरन कैल्शियम को एक साथ एक टाइम में लेंगे तो क्या होगा, रिएक्ट, दोनों इंटरेक्ट करेगा और दोनों के कारण एक साथ ले जाने का एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। ये बात समझ रहे हैं, एक ज्यादा है इंटरेक्शन के, एक ज्यादा एब्जॉर्ब होने के लिए कि चलो इंटेस्टाइन से निकल करके हम ब्लड में चले जाएंगे, जैसे जा रहा दूसरा है उसको रोक दिया, भैया कहां जा रहा हो,
नहीं जा सकते, मेरे साथ रहो, रोक दिया उसको, ठीक है। एक जो है वो एब्जॉर्ब होना चाहता है, ब्लड स्ट्रीम में जाना चाहता है ताकि जाकर के अपना काम करे, दूसरा भी आ रहा है साथ में, दूसरा भी एब्जॉर्ब होने जाना है, दोनों जाके टकरा गया, दोनों जा नहीं पाया, दोनों रुक गया, दोनों रुक गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को अलग अलग टाइम भेजेंगे, ठीक है। एक को भेजेंगे पहले, एक को भेजेंगे एक 2 घंटा बाद, फायदा मिलेगा। और ये एक ही टैबलेट में होगा, मेरी बात समझ में? बताना तो जोर से बताइए, है ना, अच्छा लगेगा, तालियां बजाओ। तो एक जो रुक रहा है इंटरेक्शन, यानी जो डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन है, जिंक, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, इन दोनों को इंटरेक्शन से रोकना कि दोनों को अलग अलग टाइम में भेजेंगे, है ना। एक लेयर में रहेगा, एक दूसरा एक लेयर में रहेगा, एक इमीडिएट रिलीज होगा, दूसरा बाद में रिलीज होगा, क्लियर है। कुछ विटामिन मिनरल ऐसा होता है जो एक साथ बढ़िया से चलता है, जा रहा है एक जा रहा है, दूसरा धीरे धीरे जा रहा है, जाए ना जाए, जाए ना जाए, नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, दूसरा क्या कर रहे हो, समझ दिया, चल 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 सब साथ चलते, चलो चलो चलो, ठीक है। तो एक जो हुआ, दो जो हुआ, वो इंटरेक्ट करके, है ना, इंटरेक्ट करके रोकता है, और एक जो होता है साथ मिल करके बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है, मेरा समझ है। तो जो साथ एब्जॉर्ब होने वाला है उसको एक साथ लिया गया, इंप्रूव सपोर्ट को एब्जॉर्प्शन, यानी टीम वर्क, अंडरस्टैंड, टीम वर्क। तो एक जो इंटरेक्ट करेगा उसको अलग अलग टाइम भेजेंगे, और एक जो एक साथ रहेगा उसको हम एक साथ भेजेंगे, क्लियर है। और इस तरह से ट्रांसपोर्टर्स बढ़ेगा, यानी ओवरलोड नहीं होगा, एक साथ ढेर सारा, जैसे कि आप कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है मान लिया, है ना, और सबको बाहर रोका हुआ है, अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, उसके बाद सबको एक साथ अंदर दे दिया गया, जाओ जाओ सब जाओ, क्या अंदर मारामारी चल रही है, मारामारी चल रही है, ऐसा होता है ना। yes. तो ये ना हो, ओवरलोड ना हो, एक साथ ढेर सारा विटामिन मिनरल ना मिल जाए, आराम से जाए, और इस तरह से पूरे शरीर में स्टेडी जो सप्लाई है वो बना रहे। इस बार इस तरह की टेक्नोलॉजी लाई गई है, क्या लगता है, जबरदस्त है कि नहीं है? yes. ठीक है, सुपर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये तैयार किया गया है, अब देखिए कैसे काम करता है। ये क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है? स्टमक का है ना, इसको ट्रांसपेरेंट दिखाया गया है। अब देखिए टैबलेट जाएगा तो कैसे रिलीज होगा, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। स्टमक में ही, है ना, तो स्टमक में ही कुछ जो है वो इमीडिएट रिलीज हुआ, कुछ जो धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन हुआ। तो एक है आपका एक्सटेंडेड रिलीज और एक है आपका इमीडिएट रिलीज, आईआर, और है ना, एक आईआर इमीडिएट रिलीज और एक है ईआर। आईआर और ईआर का कॉम्बिनेशन है इमीडिएट रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज, जो कि आपको डेली में इस बार मिलेगा। साथ ही साथ 4 स्पेशल बॉटनिकल लिया गया है इसको तैयार करने में, यानी पहले की तरह, यानी डेली की तरह ही ये भी प्लांट कॉन्सेंट्रेट से बना हुआ है, नो केमिकल एट ऑल, जिसमें आपका पर्पल कैरोट, एसिला चेरी, एल्डरबेरी और गोटुकोला ऐड किया हुआ है। तो ये सब तो सुने होंगे नाम, पर्पल कैरोट, एसिला चेरी, एल्डरबेरी, पर एक है गोटुकोला जो कि नया है। तो गोटुकोला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोटुकोला नाम सुना है क्या? गोटुकोला, चलिए मैं बताता हूं उसको क्या है। गोटुकोला स्पेशली स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है, और कामिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि जब भी भगत में आता हूं, एंट्री करता हूं, तो 1-2 झगड़ा जरूर देखता हूं, बातें वैसे जरूर देखता हूं, पता नहीं अरे यहाँ कहाँ चल रहा है, उधर चलो, दबा के चलो, यहाँ करो, ये चलता रहता है। मैं भगत में बात नहीं करता, सभी जगह बड़ी यही कहानी है, ठीक है। तो पता नहीं क्या लोग आजकल ना थोड़ी सी बात में चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, करते हैं आप लोग फील ऐसा, ठीक है। घर में भी छोटी मोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, ठीक है। अरे नहीं होता तो अच्छी बात है, पर यस। अब क्या होता है कि गोटुकोला और स्ट्रेस मैनेजमेंट देखा गया है कि जनरली क्या होता है कि जब स्ट्रेस होगा तो
नर्व डैमेज, इम्यून डिसफंक्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, सर दर्द, भारी है ना, कमजोरी, इस तरह का चीज बना रहेगा। अब ये जो गोटुकुला, ये गोटुकुला एक ट्रेडिशनल एडेप्टोजेन है। स्ट्रेस को मैनेज के लिए जाना जाता है। एक ऐसा हर्ब है जो स्ट्रेस को मैनेज करता है, एंगर को कंट्रोल करता है, लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है, अलर्टनेस को बढ़ाता है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ब्लड प्रेशर को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी बेनिफिट है, इम्यून सिस्टम को ये बेहतर करता है। क्या चाहिए इससे बेहतर? इतना सारा ये बेनिफिट मिल रहा है जो कि आपको अब न्यूट्राइट डेली में मिलेगा। अच्छा, होता ये है न्यूट्राइट डेली, इसके बारे में बता दूं आपको, जैसे कि आयुर्वेद में कहा जाता है सुश्रुत संहिता करके एक ग्रंथ है, यानी ये ग्रंथ को बिना पढ़े कोई आयुर्वेद में बाहर नहीं हासिल कर सकता, सुश्रुत संहिता। तो इसमें कहा गया है कि जिसका जो फल का आकार या जिस चीज का भी आकार अगर शरीर के ऑर्गन से मिलता है ये उसके लिए इफेक्टिव होता है। जैसे कि अखरोट आप देखेंगे तो अखरोट किससे मैच करता है? अखरोट को ब्रेक करेंगे तो जो अंदर फल निकलेगा वो किससे मैच करता है? ब्रेन से, है ना। उसी प्रकार से आपका है ना बहुत सा फल है, जैसे मौसमी वगैरह हो गया तो आंख से मैच करता है, इस तरह से करके। तो गोटुकुला भी, इस गोटुकुला का जो पौधा लेंगे ना, पत्ता, ये पत्ता भी जो हमारे दिमाग में जो नर्व्स होता है उससे मैच करता है। इसका क्लोजली देखेंगे तो बहुत साइज में आपको नर्व स्टेशन नजर आएगा। तो ये ब्रेन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और इसके बेनिफिट क्या है? तो ये फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल, नर्वाइन हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, कामिंग इफेक्ट और मेंटल परफॉर्मेंस, यानी इतना काम आपका गोटुकुला कर देगा जो इस बार न्यूट्राइट डेली में नया ऐड किया हुआ है। शुरू से लेकर अभी तक देखें तो क्या क्या चीज नया किया गया जो बताइए तो एक एक करके। पहला चीज क्या किया गया चेंज? मात्रा को बढ़ाई गई। दूसरा डुअल रिलीज, इंस्टेंट रिलीज और डुअल रिलीज। तो डुअल रिलीज है जो एक्सटेंट रिलीज करेगा और जो है ना जो इमीडिएट रिलीज करेगा। तो इस तरह से जो कैप्सूल की वो बढ़ जाएगी। और तीसरा क्या देखा आपने? गोटुकुला ऐड किया हुआ जो कि फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस के लिए काम करेगा। ठीक है, अब देखिए इतना खाने के लिए आपको 233 मिलीग्राम ये विटामिन ए जितना दिया हुआ है ना इस बार आपको, उसके लिए 233 स्ट्रॉबेरी खाना पड़ेगा। ठीक है, जितना विटामिन सी दिया हुआ है उसके लिए आपको 16 कप पंपकिन खाना पड़ेगा। पंपकिन समझना क्या होता है? पंपकिन कद्दू नहीं ये कद्दू नजर आ रहा है आपको? क्या है? हम लोग इसको कोहरा कहते हैं, कोहरा। वही बात है। एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग जिसको कद्दू बोलते हैं ना, वहाँ पे दिल्ली वगैरह आप जाओगे तो उसको लौकी कहा जाता है, लौकी। और कद्दू बोला जाता है इसको बोलते हैं पंपकिन। ठीक है, पंपकिन। तो 16 कप पंपकिन खाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस विटामिन डी के लिए 7 साल्मन खाना पड़ेगा, सारा यानी मछली 7 पीस मछली का खाना पड़ेगा। आप देख सकते हो 150 ग्राम कैश्यू नट, फिर 12 अंडा खाना पड़ेगा B12 के लिए। तो इतना सारा B12 स्किन हेल्थ के लिए, विटामिन ई और बायोटिन, आई हेल्थ के लिए C और E, और विटामिन B1 के लिए B1, B2, B6 आपका एनर्जी सपोर्ट के लिए। तो इतना सारा फायदा आपको न्यूट्राइट डेली प्लस से मिल रहा है। प्राइस देख सकते हैं 2616 रुपए MRP, मोटा मोटी सेम प्राइस है। 120 का आपका टैबलेट पैक है और आपका 30 पैक भी आपका यहाँ पे अवेलेबल होगा, है ना। तो कैसा है इस बार जो न्यूट्राइट डेली अपडेट किया हुआ है? फर्स्ट टाइम मजेदार है, शानदार, और निश्चित तौर पे आपको इसका मल्टीपल फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कहीं कुछ कम नहीं किया गया न्यूट्राइट डेली से, बहुत कुछ बढ़ाया गया है। तो जो फायदा मिल रहा था वो तो फायदा है ही, अब प्लस फायदा, इसलिए डेली प्लस है। तो बढ़िया है ये, ठीक है। तो ये हमारा न्यू अराइवल इस चलिए अब आगे बात करेंगे जो और भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज्यादा आपकी